बोलना मत कि बताया नहीं कैसे खाना है, तो ऐसे भी खा सकते हो। वो भी एक तरीका है। दूसरा ये है कि दाल के साथ, फिर उसके साथ दाल के साथ मिला के खाओ। और ये पहुंच गए सीओसी भाई। और एक्चुअली आज मैंने नहाया नहीं तो बाल चिकरू हो रहे हैं, क्योंकि कमर में जो चनका आया है तो ना बैठना उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी चल के आया हूँ ना, अभी लेकिन कल से बहुत बेटर है। कल तो हिला भी नहीं जा रहा था। इसकी अमानत 2 दिन से मेरे पास थी, उसको दे देता हूँ मैं। और ये देखो मिठाई का डब्बा। और हैप्पी दिवाली भाई। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो फिर अभी क्या है, मैंने मफिन भी बनाई थी। वो तो मैं तो आता रहूंगा, कभी भी चख लूंगा। चलते चलते मैंने कहा कि चलो अभी घर में जाके चाय बनाएंगे, तो थोड़ा पैटीज वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे केक है, पैटीज है। अगर हम पैटीज लेके आए हूँ तो अभी गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं, कपड़े ये चेंज कर लेते हैं, अपने फ्री स्टाइल में आ जाते हैं। अभी थोड़ा पेट भर जाएगा और रात को हल्का फुल्का ही कुछ खाना होगा, तो दूध ब्रेड या कुछ खा लेंगे। गर्मा गर्म चाय और साथ में पैटीज। थोड़ा सा ये देखता हूँ, कमर में चल के आने के बाद थोड़ा सा दर्द और बढ़ गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7:30 बजे रहे। कितना अच्छा मौसम हो रखा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब गुलाबी ठंड होती है ना सुबह सुबह, वैसे हो जाती है यहाँ पे। 7 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है और ऊपर से मेड भी 7 सवा 7 आ जाती है, तो फिर उड़ जाता हूँ। वैसे भी नींद खुल जाती है सुबह सुबह। और इसी के साथ लाइफ ऑफ राज में आप सबका स्वागत है। बीच बीच में भूल जा रहा था क्योंकि कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड आ रहा था। फ्रेश हो जाता हूँ, फिर नाश्ता पानी करता हूँ, फिर आज बहुत सारे कॉल्स करने हैं। एक लिस्ट बना के रखी है मैंने जॉब के सिलसिले में। घर का तो लगभग सारा कुछ हो ही गया है, घर का सिर्फ एक अलमीरा बाकी है। काम वाम लग गया है तो फिर भागा दौड़ी हो जाएगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा एकदम भी। यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए सब चीज़ों के लिए दिन की शुरुआत की जाए। टंकी फुल हो जाती है ना, तो फिर यहाँ से ओवरफ्लो पानी यहाँ से निकलता है, तो फिर ये बंद करना पड़ता है। बाल्टी भर के रख लेते हैं क्योंकि अभी फ्रेश पानी आ रहा है। वॉशिंग मशीन आ जाए तो फिर ये जब पानी आता है तो तभी कपड़े लगा दो तो फ्रेश पानी से धुल जाएगा। कमर में जो क्रैम्प आया था, जो चनका आया था, तो आज तीसरा दिन है। तो आज सुबह जैसे ही उठा तो काफ़ी हल्का है, काफ़ी रिलीफ है। और नाश्ते की तैयारी हो गई है, 9 बज गए हैं। आज ना थोड़ा हाफ फ्राई टाइप बनाता हूँ मैं। तरफ मक्खन लगा लिया है और इसको अभी मैं इसके साथ इस तरह से चिपका के बनाऊंगा। आजकल हर रोज़ इंस्टाग्राम में मैं रील डाल देता हूँ, तो अगर नहीं हो तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, तो आपको एकदम करंट अपडेट मिलता रहेगा। क्योंकि ब्लॉग तो थोड़े लेट आएंगे। और ये देखो नाश्ता रेडी हो गया पूरा, चाय बन गई है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा सा लगता है। हर रोज़ तो नहीं खाता हूँ क्योंकि मैदा है, कभी महीने में 1-2 बार चलता है और बहुत सस्ते में होता है, 10 रुपए में ओनली। इस तरह के क्रीम होता है इसके अंदर, तो ये अच्छा सा लगता है। इनकी शुरुआत करते हैं एक अच्छे से नाश्ते के साथ। आप लोगों को नहीं खिला सकता हूँ, जिनको खाना है तो मेरे घर आना पड़ेगा। और दोस्तों अभी 12:30 के करीब बज रहे हैं, तो फिर अभी मैंने थोड़ा काम निपटाया। बहुत सारे लोगों को कॉल किया और मैसेज वगैरह किए रिगार्डिंग जॉब। हाथों हाथ तो मिलती नहीं है, सब लोगों को अभी पता चल रहा है धीरे धीरे। तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, जब भी ऐसा कुछ मौका आएगा तो फिर हम लोग तुम्हें बताएंगे। तो ये सब डिब्बे लेके आया था, तो अभी मैंने ये सब लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अरहर की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये राजमा है और ये छोले हैं। तो दिवाली के दिन तो साफ किया था मैंने, तो वैसे तो कुछ कागज बिछा के रखना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसे रख देता हूँ। खाने पीने का सब मैं ऊपर लगा रहा हूँ। और देखो ये ऊपर वाले में मैंने नहीं लगाया, नीचे वाले में लगा दिया। तो ये दालें वगैरह लगा दी है, तो ये चाय पत्ती यहाँ कर दिया। ये मेरा स्टेविया है, खाने के लिए कुछ मंगाया था तो फिर ये डब्बा मिल गया, तो इसको धो के धनिया हल्दी जीरा वगैरह है ना, तो फिर हवा ना लगे ना, हवा लगने से खराब हो जाती है। तो फिर इसके अंदर रख देता हूँ। अब जीरा है, राई है इसमें, तो इसको ऐसे रख देते हैं फिलहाल के लिए। तो जब मसालादानी आ जाएगी तो फिर उसमें निकाल के रख देंगे। ये मसाले हर रोज नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड लगा देंगे, तो उसके ऊपर तेल वगैरह और जरूरी सामान है वहां आ जाएगा। और चढ़ाते हैं दाल। आज मसूर दाल खाने की इच्छा हो, थोड़ा सा पतला टाइप बनाएंगे मसूर दाल चावल के साथ। खाली डब्बा है, ये नहीं है क्योंकि सामने टाटा सॉल्ट। अभी याद आया कि भैया नमक तो बाहर पड़ा हुआ है, तो इसको इस डब्बे में डालते हैं। ये नमक का डब्बा बन जाएगा। इस तरह से पिन लग जाता है, तो वो मैं ढूंढ रहा था बिग बाजार में, वो मिला नहीं। तो फिर वो मिलेगा तो जो बच जाता है तो उसमें पिन लगा के रख दो,
फिर इधर इस तरह से ड्रॉर है, रैक बनी होती है प्लास्टिक के, तो वो ले आएंगे तो उसमें रख देंगे, तो ये स्टोरेज के लिए आ जाएगा। जो बचा हुआ सामान होगा तो यहाँ रख देंगे। मीतू हमेशा शिकायत करती थी कि मैं पॉलीथीन बचा के रखता हूँ, हमेशा। आपने राजमीत ब्लॉग में भी देखा होगा कि ये शिकायत होती थी उसकी। तो देखो एक पन्नी बचा हुआ था, तो इसमें नमक है, तो अभी जो नमक बच गया है ना, तो इसको पन्नी में डाल के इसको गांठ मार के रख दूंगा, तो इसमें हवा नहीं जाएगी और ये एकदम सेफ रहेगा। ये जो पॉलीथीन है ना, ये बहुत काम आती है। ये गया नमक, ये डालेंगे हल्दी, ये डाला धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालने से जीरा पाउडर डाल सकते हैं, और ये सारी चीजें अपनी जगह पे। और इसमें और बहुत कुछ जाएगा। और मैं ले आया पपीता, दाल में डालने के लिए नहीं भाई, ये पपीता पका हुआ पपीता है, अभी थोड़ा सा फलाहार किया जाएगा। ये भी दाल में जाएगा। ये हरी मिर्च गई, ये टमाटर गया, और ये चढ़ा देते हैं। तो इसमें 2 सीटी लगाएंगे, और पूरा देखना है डिटेल में तो राजमीत ब्लॉग में जाके, ये ऊपर जो लिंक है इसमें जाके क्लिक करना, राजमीत ब्लॉग में चला जाएगा अपने आप ही, वहां खुलेगा। तो वो ये रेसिपी देख लेना अगर सीखना है तो। दाल चावल और बैगन भजा बनाने में अगर मल्टीटास्किंग करोगे तो आपको शायद आधा घंटा या पौने घंटे के अंदर पूरा खाना तैयार है, और अगर ज्यादा काटपीट है तो 1 घंटे के अंदर पूरा खाना आप तैयार कर सकते हो। घंटा निकालो और अपने घर का खाना बनाओ और मस्त खाओ। ये भी बीच बीच में खाना जरूरी है, क्योंकि फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। बैगन भाजा के लिए बैगन काट लिया। बहुत लोग कहेंगे कि अकेला हफ्सियों की तरह इतना खाएगा क्या? नहीं भाई, 3 टाइम का है ये। जब तक ये बनेगा तब तक दाल में छौंक लगाने का सारा सामान कर देंगे। मल्टीटास्किंग है, और इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके करो तो फटाफट हो जाता है। तो फटाफट हम लोग इसको तलते हैं। नॉन स्टिक है, बहुत कम तेल में हो जाता है, और इसीलिए 2 लीटर का ऑलिव ऑयल ले लिया है, तो ये मेरे अकेले के लिए बहुत दिन चलेगा। कम तेल का इस्तेमाल करता हूँ। ये गर्म हो गया तो इसमें बस अभी रख देना है, और कुछ नहीं करना है। और इसमें सिर्फ नमक और हल्दी दोनों तरफ लगाया है, और कुछ नहीं, एकदम कम आंच पे रखना है। और इसको रख के ना काम कर सकते हो, इसको ढक दो और कम आंच में अपने काम पे चले जाओ, अपने आप होता रहेगा। इसके साथ बैठने की जरूरत नहीं है, फिर आके पलट दो। और इसका एक तरीका बताता हूँ खाने का, जो बंगाली स्टाइल है। गरम गरम चावल लो, और ये पूरा जब भुन जाएगा बहुत अच्छी तरह से, गिलगिला हो जाएगा एकदम, मतलब बहुत ही नरम हो जाएगा। और उसके बाद चावल के साथ लो, और उसको बैगन को लो, और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालो या आधा चम्मच डालो, थोड़ा सा नमक लो, 1 हरी मिर्च लो, और उसके साथ खा के देखना, उंगली चाटते रह जाओगे। बोलना मत कि बताया नहीं कैसे खाना है। तो ऐसे भी खा सकते हो, वो भी एक तरीका है। दूसरा ये है कि दाल के साथ, फिर उसके साथ दाल के साथ मिला के खाओ, दाल चावल और साथ में ये बैगन, थोड़ा थोड़ा बैगन लो, थोड़ा थोड़ा, एकदम मस्त। और साथ में दही हो तो और मजेदार है यार। 1 कटोरी दही ले लो, उसके साथ ले लो 1 हरी मिर्च ले लो, और मजा आ जाएगा। और अगर दही नहीं है तो 1 नींबू ले लो, मतलब आधा नींबू ले लो, उसमें भी मजा आ जाएगा। तो अपनी चॉइस है, जैसे आपको करना है कर सकते हो। और उसमें दाल के साथ में भी अगर आधा चम्मच देसी गाय का घी, देसी घी आधा चम्मच डाल लो, तो फिर और मजा आ जाएगा। ऑफिस का अब कहाँ लगता है, कितना टाइम मिलेगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वीडियो हफ्ते में 2 आएंगे, 3 आएंगे, हर रोज आएंगे, ऑल्टरनेट डे आएंगे, या हफ्ते में 1 आएगा। वो सारे काम पे डिपेंड करता है, जो भविष्य में है अभी उसका मैं अभी बता नहीं सकता। लेकिन आगे आने वाले दिनों में चिकन भी होगा, फिश भी होगा, अलग अलग तरीके की चीजें बनाएंगे अपन। राज किचन से एक स्पेशल दिन चुन लेंगे कि संडे का या कुछ उस तरह से कुछ करेंगे। मैं सोच रहा हूँ उस तरह से। लेकिन फिर मत बताना कि ये सिर्फ नॉन वेज ही बताते हो। देखो ये वेज बता रहा हूँ, ये सारा वेज है। दाल है, बैगन है, चावल है, तो साथ साथ में वेज का भी अपन करते रहेंगे। तो मतलब जो नॉन वेज नहीं खाते वो भी खुश, और जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए तो ये भी खुश है, वो डबल फायदा हो जाता है उनका, क्योंकि वो वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं। जैसे कि मैं डबल फायदे में रहता हूँ हमेशा। और इनके ढक्कन लाना पड़ेगा। देखो ये थाली लगा रखा है, तो ये ना इस नाप के ना ढक्कन वगैरह वो सब लाने पड़ेंगे धीरे धीरे। तो फिर होगा धीरे धीरे, जहां जहां अटक रहा हूँ वो लिख रहा हूँ मैं, वो सारी चीजें आएगी। और एक बार बस वही बजट वाला चक्कर है, एक बार काम काज लग जाए तो पता चले कि भैया कितना बचेगा हाथ में, और कितना EMI में चले जाएंगे, तो और बाकी खर्चों में चले जाएंगे। तो वो सब काट कूट के फिर अपना हिसाब लगाएंगे कुछ। कमर का चनका भी काफी कुछ अच्छा है, इसलिए बना रहा हूँ। कल तो मैं बना ही नहीं पाया था। बहुत जल्दी वीडियो चाहिए, जैसे कि हर रोज चाहिए तो वो भी हो सकता है, ऑल्टरनेट डे चाहिए वो भी हो सकता है। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आप लोगों के हाथ में है। अगर आपको इतना ही पसंद आ रहा है तो इसको मतलब शेयर कीजिए, अपने साथ वालों को भेजिए। अगर चैनल को सपोर्ट मिल जाए,
अगर जैसे राजवीर ब्लॉग को नहीं मिला, इसीलिए फिर मुझे सारा कुछ करके यहाँ पे आना पड़ा, फिर ये मैं कर रहा हूँ। अगर सपोर्ट मिल जाए भाई, यूट्यूब में भी अच्छे खासे कमा रहे हैं लोग, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, इस तरह से हो जाएगा। और मेरा खर्चा अगर यूट्यूब से ही निकल जाए तो भाई मैं नौकरी क्यों करूँ, है ना। फिर तो मैं अपने कंटेंट पे ध्यान दूंगा ना, और आप लोगों को पहाड़ों पे भी ले चलूंगा, खाना भी बनाऊंगा, पता नहीं इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट पे ले जा सकता हूँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो किसने देखा ही नहीं है अभी तक, वो हिडन है एकदम। नॉर्थ ईस्ट में खजाना है मेरे पास कि बाइक लेके वहां निकल गया ना, एक से एक कंटेंट मिल सकता है। लेकिन क्या है कि उनके लिए ये चाहिए, तो फिर आप ये करवा दो। और ये आपसे डायरेक्ट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आप चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, तो इस तरह से सपोर्ट होगा तो यूट्यूब भी ये देगा। जब यूट्यूब ये देगा तो फिर मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी दूसरी जगह से, तो फिर इसमें कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और जब तक नहीं होता है तो भाई काम के साथ ही करना पड़ेगा। तो बहुत ब्लॉगर है जो काम के साथ कर रहे थे, फिर जब उनके बहुत ज्यादा सपोर्ट हो गया, सारा कुछ है, तो उन्होंने काम को छोड़ दिया, फिर वो पूरा इंडिपेंडेंट यूट्यूब में आ गए। तो वो भी हो सकता है, हु नोस, भविष्य में क्या लिखा है। आज ये होना था, वहां से हिमालयन नहीं आएगी, या चंडीगढ़ और पंचकुला हिमाचल पता नहीं क्या क्या बातें बोली थी। हु नोस कि वो यहाँ आना पड़ेगा, भविष्य में क्या छुपा हुआ था। जब ऐसा हो सकता तो फिर वैसा भी हो सकता है ना, पलटी भी मार सकती है ना चीजें। तो समय समय ये चाहिए, और समय, जब आपका समय आ जाएगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बस आप लोगों के हाथ में है अभी, बस देख लो। फ्राई हो गया है ये सारा कुछ, मैं चॉप में डालता हूँ थोड़ा सा सौंफ, और ये फिर ये जीरा, ये राई के दाने। उससे पहले मैंने हींग डाला था। ये देखो चटर पटर की आवाज आ रही है। तो अभी कड़ी पत्ता डाल दूंगा मैं। बहुत लोग नहीं खाते कड़ी पत्ता, लेकिन मुझे पसंद है। सुन रहे हो आवाज, कितना मस्त आ रहा है। और ये प्याज है और लहसुन है। इसको मैं धीमे आंच पे थोड़ा ब्राउन करूंगा। और ये देखो अभी हो गया, जलाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ब्राउन करता हूँ, जिससे कि खुशबू और उभर के आए। ऐसा हो गया कि रोटी बनाओ और दाल तड़का खाओ साथ में। लेकिन चावल के लिए है तो थोड़ा सा पतला बनाने की जरूरत है। इसको इसमें डाल देते हैं। आया ना मुंह में पानी, आ जाओ दाल चावल ही खिलाऊंगा। हाँ, फिश खानी है तो फिश बता देना, आके थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी काटने छाटने में। बना तो मैं दूंगा, सब काटने पीटने में, ये लहसुन छिलने में, ये सब में टाइम ज्यादा लगता है। पहले मीतू क्या करती थी कि ये छील विल के काट वाट के रख देती थी, आके मैं बनाता था। और बना के देखना और कमेंट में लिखना कि मजा आया या नहीं। और ये देखो नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो गया हूँ, और 5 बज गए, पता है अभी तक खाना नहीं खाया। ये अभी लगाया है मैंने, थोड़ा सा रेस्ट करने चला गया था, क्योंकि ये बनाते बनाते ना फिर कमर में जो चनका आया हुआ था वो थोड़ा सा बढ़ गया। पे अभी खाना खा लेता हूँ। ये देखो गर्मा गर्म दाल बढ़िया तली जा रही है। यहाँ भाभी जी और मनोज भाई दोनों लगे रहते हैं, और दोनों ही चलाते हैं एकदम फ्रेश, प्योर स्पॉन्जी। ये देखो प्योर स्पॉन्जी है।